Bismillahirrahmanirrahim. Let's start another half part of the story. We were here. Did you really think my mother would let me spend so much money on candy? Did you really think? यानी क्या तुमने सोचा? Did you really think my mother would let me? कि वो मुझे करने देंगी? Let me spend so much money on candy? कैंडी के ऊपर he said, my candy was just the same as the new video game you told us about. अब उन्होंने वो जो उसने झूठ बोले थे ना, उनके साथ साथ के मैचिंग झूठ बोले कि वीडियो गेम का जो झूठ बोला है ना, इसलिए मैंने कैंडीज़ का झूठ बोला है कि मैंने इतने पैसों के लिए. You are all lying to me. आप सब लाई कर रहे हो मेरे साथ, झूठ बोल रहे हो. टोनी said to the children the next morning. नेक्स्ट मॉर्निंग में, अगले दिन में चिल्ड्रन ने कहा, टोनी ने सबको कहा, चिल्ड्रन को, यू आर ऑल लाइंग टू मी. ऑफ कोर्स वी आर, सेड नीना. नीना ने कहा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, जस्ट लाइक यू डू ऑल द टाइम, जैसे तुम करते हो ऑल द टाइम. बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अवर टेलिंग स्टोरीज एंड योर्स. डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. जो तुम स्टोरीज बताते हो और जो हमने बताई हैं, जो तुमने बताई हैं, एंड आवर, जो हमने टेलिंग स्टोरीज. व्हाट डिफरेंस इज देयर, सेड टोनी सल्कीली. अब वो खबती से उसने कहा, यानी ऐसे जैसे थोड़ा सा बंदा हो जाता है ना परेशान सा. तो वेल वी डू नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इजंट, यू डोंट. टोनी स्टेयर्ड एट फराज. ऐसे गौर से देखना, स्टेयर करना. किसी को जब आप गौर से देखते हैं ना, काफ़ी देर तक देखते हैं या घूर के देखते हैं, उसको कहते हैं स्टेयर्ड. टोनी स्टेयर्ड, एक स्टेयर्स होती हैं STAIRS, ये स्टेयर्ड है. टोनी ने फराज को स्टेयर किया, घूरा. विल यू स्टॉप लाइंग टू मी, क्या तुम बस करोगे ये झूठ वगैरह. इफ़ आई स्टॉप लाइंग टू यू, अगर मैं आपके साथ लाइंग करना छोड़ूंगा तो आप भी, क्योंकि उन्होंने इसको पनिश किया था ना, जैसे वो उनको पनिश कर रहा था कि अच्छा यहाँ पे जाके देखो मेरा पैरेट, और वो भागते भागते गया, वहाँ पे नहीं था. ही सेड टर्निंग रेड, और वो रेड होके उसने कहा कि ओके, आई विल, इफ़ आई विल स्टॉप द स्टोरीज यू शुड ऑल्सो स्टॉप लाइंग टू मी. आई विल स्टॉप लाइंग टू यू एंड यू शुड स्टॉप लाइंग टू मी. येस ऑफ कोर्स सेड द चिल्ड्रन टुगेदर. और सब ने फिर इकट्ठे कहा, आई हैव गॉट, कि हम नहीं सुनाएंगे स्टोरीज, अगर तुम स्टॉप करोगे तो हम भी स्टॉप. आई हैव गॉट इन टू द हैबिट ऑफ टेलिंग सिली लाइज. वो कहता है कि मेरी एक हैबिट बन गई है कि मैं झूठे किस्म के झूठ बोलूँ, सिली किस्म के, बेवकूफ़ाना किस्म के. बट आई सी हाउ रॉन्ग इट इज़. लेकिन अब मुझे पता चला कि ये कितना रॉन्ग है, कितना गलत है. आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई शैल स्टॉप, यानी वादा करता हूँ, आई शैल स्टॉप टेलिंग स्टोरीज़, कि मैं इस तरह की स्टोरीज़ नहीं सुनाऊंगा, स्टॉप कर दूंगा. यू मस्ट ऑल हेल्प मी, सेड टोनी. अब टोनी ने तौबा की और कहा कि यू मस्ट ऑल हेल्प मी, आप भी सारे मेरी मदद करें. रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डिड टोनी मेकअप, किस तरह की स्टोरीज मेकअप करता था. नाउ आई डोंट हैव अ कॉपी हेयर. ओके, हेयर इज़ द कॉपी. What kind of stories did Tony make up? किस किस्म की स्टोरीज मेकअप करता था. टोनी मेड अप स्टोरीज. टोनी, पहले आंसर होगा पहले नंबर का. टोनी मेड अप स्टोरीज that his friends could easily tell that he was lying to them. कैसी स्टोरी सुनाता था, ऐसी जिससे लोग, सारों को इजीली पता चल जाता था that he is lying to them, कि वो उन सब से झूठ बोल रहा है. सेकेंड है, what did फराज, नीना एंड ज़ारा decide to do. इन तीनों ने क्या डिसाइड किया. अब इन तीनों के नाम आपने लिखने हैं, फराज, नीना एंड ज़ारा लिख के, उसके बाद मैंने नेम की जगह छोड़ दी है. realized that Tony had got into the
habit of lying because he did not know the difference. उसको डिफरेंस ही नहीं पता व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट between what's right and what's wrong. He don't know the difference. Number 3 है how did Zara tease Tony. कैसे टीज किया था टोनी को? How did Zara tease Tony? Okay, I will start from here. बल्कि यहाँ पे ही शुरू कर देती हूँ. How did Zara tease Tony? टीज को कैसे किया? Zara teased Tony का T capital, by telling him that she had seen a tiger. उसने बताया था ना उसको कि मैंने टाइगर देखा है, तो वो फिर टाइगर कब है और उसको देखने के लिए जाओ इन द गार्डन, इट मस्ट बी, वो पीछे से आपने उसको फॉलो कर लेना है कि इट मस्ट बी एस्केप्ड फ्रॉम द अजू, इट्स रियली क्यूट. तो वो वहाँ पे भागता भागता गया. हाउ डिड, फिर वो क्या हुआ? अ टाइगर कब, वो भागता भागता जब वहाँ पे पहुँचा, ही रेन टू टोनी बैक एंड सर्च एवरीवेयर, सर्च किया उसने हर तरफ, देयर वाज नो टाइगर, ढूंढा उसको. तो यहाँ तक आपने लिख लेना है. ओके, हाउ डिड ज़ारा टीज टोनी, हाउ डिड फराज टीज टोनी, हाउ डिड फराज टीज टोनी, फराज ने कैसे टीज किया था? इसको रहने दे. हाउ डिड फराज ने कैसे टीज किया था? फराज टीज्ड टोनी बाय टेलिंग हिम, क्या बताया उसने? दैट he had got Faraz teased Tony by telling him that he had bought 5, या got भी कह सकते हैं, bought 5, क्या लिए थे उसने? 500 रुपीज़ वर्थ ऑफ कैंडी, कि उसने 500 रुपये की वर्थ की कीमत की, वर्थ का मतलब क्या हुआ? वर्थ की कीमत की चॉकलेट ली है. और फिर वो भागता भागता यहाँ, बेशक पीछे से थोड़ा सा और लिख लें, अदरवाइज इट इज़ इनफ. तो वो कैंडी लेने के लिए जब गया तो क्या हुआ कि कैंडी नहीं थी. ही वॉज वेरी एंग्री, बट फराज लाफ्ड एट हिम एंड सेड दैट हिज मदर वुड नेवर लेट हिम स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन कैंडी. तो यहाँ तक आपने लिख देना है, my candy was just the same, there was no candy there at all. Faraz laughed at Tony's angry face. यहाँ तक, यहाँ से शुरू करना है. So Tony felt in all Faraz's pocket, but of course there was no candy there at all. Faraz laughed at Tony's angry face. Next है, what lesson did Tony learn? क्या लेसन लर्न किया था? अब आपने भी ये लेसन हमेशा याद रखना है. और लेसन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मेमोराइज कर लेना है. द लेसन, बाकी भी सारा करना है, बट इसको पक्का याद कर लेना है. ये आपके लिए भी एक लेसन है. दैट टोनी लर्नड, द लेसन दैट टोनी लर्नड वाज दैट वन शुड नॉट टेल a lie. It's a bad habit. It is, या it's a bad habit. अगर it's लिखना है तो IT के साथ कॉमा डाल के S लिख देना है, वरना इस तरह भी लिख सकते हैं, it is a bad habit. The lesson that Tony learned, जो उसने समझा या याद कर लिया, was that one should not tell a lie. It is a bad habit. ये आपने पक्का याद रखना है. Okay? Then is fill in the blanks with the following words taken from the story. इसके साथ fill up करना है इसको. और ये एक लिस्ट है. Share, different, escaped, भाग जाना, कब, जो शेर का कब होता है, कब, टाइगर कब, spend, sulked, habit, promise. Do you know the dash between right and wrong?
डिफरेंस, डू यू नो, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं चीज़ें। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों का फ़र्क क्या है, ये फ़र्क से निकला डिफरेंस। नदीम डैश बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम टू डैश हिज स्वीट्स विद हिज फ्रेंड्स। नदीम डैश बिकॉज उसकी मामा ने क्या बताया था, टू डैश हिज स्वीट्स, अपनी टॉफ़ियाँ शेयर करो विद हिज फ्रेंड। यहाँ पे तो शेयर आ जाएगा, टू शेयर हिज। नदीम सल्क्ड बिकॉज नदीम को बहुत यानी गुस्सा सा चढ़ा उसको, वो नहीं चाहता था इसलिए क्योंकि उसकी मामा ने उसको कहा था टू शेयर हिज स्वीट्स विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड गॉट इनटू डैश ऑफ टेलिंग लाइज, इनटू हैबिट, उसको हैबिट बनी हुई थी ना। ही मस्ट डैश नॉट टू लाई, ही मस्ट नॉट डैश टू लाई, ही मस्ट प्रॉमिस, उसको प्रॉमिस करना चाहिए कि वो लाई नहीं करेगा। प्रॉमिस नॉट टू लाई और द अदर चिल्ड्रन विल नॉट स्पीक टू हिम, या फिर दूसरे बच्चे उसके साथ बात नहीं करेंगे। द काइंड लेडी, काइंड लेडी कौन सी होती है, जो बड़ी रहमदिल होती है, जो दूसरों के दूसरों का ख्याल भी रखती है। लुक्ड आफ्टर, उसने ख्याल किया। द रेस्क्यूड, जो एक बचाया हुआ था उन्होंने, रेस्क्यू जिसको किया जाता है ना, जैसे रेस्क्यू की गाड़ियाँ आती हैं एकदम, जैसे कोई कहीं पे फायर ब्रेक हुई है, आग लगी है तो रेस्क्यू आ जाता है बचाने के लिए, या कोई और रेस्क्यू की गाड़ियाँ आती हैं, जैसे किसी के घर में थीव्स आ गए हैं तो रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो आफ्टर द रेस्क्यूड डैश अनटिल, जब तक कि इट वॉज ओल्ड इनफ टू बी रिटर्न टू द वाइल्ड। द काइंड लेडी लुक्ड आफ्टर द रेस्क्यूड कब, रेस्क्यूड कब, अनटिल, कब तक उसने उसका ख्याल किया, रेस्क्यूड कब का, जब तक कि वो ओल्ड इनफ नहीं हो गया, बड़ा नहीं हो गया, टू बी रिटर्न टू द वाइल्ड, कि वो जंगल में वापस जा सके या वाइल्ड अपने जानवरों के साथ रह सके। दे सेव्ड अप देयर पॉकेट मनी, उन्होंने सेव की पॉकेट मनी। टू डैश इट ऑन अ प्रेजेंट फॉर हानिया, टू स्पेंड इट, खर्च करने के लिए। स्पेंड का क्या मतलब होता है, अपनी पॉकेट मनी को सेव किया स्पेंड करने के लिए, किसके ऊपर, ऑन अ प्रेजेंट, जो उन्होंने गिफ्ट लेना था हानिया के लिए। द पुलिस मैन चेस्ड द थीव, पुलिस मैन ने, थीव कौन होते हैं, जो क्रुक्स होते हैं, चोर होते हैं, क्रुक्स भी कह सकते हैं। तो थीव को पुलिस मैन चेस कर रही थी, ढूंढ रही थी। बट ही डैश, बट ही एस्केप्ड, वो चोर क्या हो गया, भाग गया, एस्केप्ड हो गया। Write 7 to 8 sentences on how you got into trouble once because you told a lie. अब आपने अपने बारे में बताना है कि आपने कब लाई किया था। डू नॉट नंबर योर सेंटेंसेज, और एक छोटा सा बनाना है पैराग्राफ, इसमें से पिक करके। ओके, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस स्टोरी ऑल्सो।